नमस्ते बच्चों। क्लास 8 के अंदर अपने एक्सरसाइज चल रही थी 2.2। तो 2.2 एक्सरसाइज के अंदर आपको मैंने 10 तक क्वेश्चंस करवा दिए थे। 10 के बाद में आपके आगे इसमें आपके 16 क्वेश्चन है, तो 6 और करवाने हैं। तो 3 आज क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको। तो देखो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 11। आपके पास में बुक है, बुक नहीं है तो आप ले लीजिए, क्योंकि बुक क्या होगी तभी आपको क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो बुक्स आपने ली नहीं ली तो परचेज कर लीजिए जल्दी से जल्दी। और देखो क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ समझ बता रहा हूँ, फिर उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन समझा दूंगा कैसे। तो क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। यानी बाईचुंग एक लड़का है, उसके जो पिताजी है वो बाईचुंग के दादाजी से 26 वर्ष छोटा है, यानी 26 वर्ष छोटे है दादाजी से, और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यानी बाईचुंग से तो पिताजी है वो 29 वर्ष बड़े हैं और दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं पिताजी। ठीक है। यदि इन तीनों की आयु का योग, अगर हम तीनों की आयु को जोड़ दें तो 135 वर्ष होगा। वो कौन सी होगी? जो वर्तमान में भी चल रही होगी, तीनों की पता होगी तब हम जोड़ेंगे। तो उनकी अलग अलग आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे बाईचुंग की बात हो रही, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। तो इसका मतलब बाईचुंग की एज नहीं दे रखी, तो सबसे छोटा इसमें बाईचुंग है। तो बाईचुंग की वर्तमान आयु से लेके चलेंगे, माना बाईचुंग की वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष ले ली। अब बाईचुंग के पिताजी, देखो ये बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से तो छोटे हैं, लेकिन 29 वर्ष किससे बड़े हैं? बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। तो यहां लिखेंगे बाईचुंग के पिताजी की आयु x प्लस 29, यानी बाईचुंग की जो वर्तमान आयु उसमें 29 जोड़ देंगे तो ये उसके पिताजी की आयु होगी। और दादाजी की आयु, दादाजी सबसे बड़े होंगे बाईचुंग के पिताजी से भी। तो हम क्या करेंगे, बाईचुंग के दादाजी की आयु जो होगी वो x प्लस 26 प्लस 29 हो जाएगी। यानी पिताजी की आयु कितनी थी? x प्लस 29 थी। और दादाजी 26 वर्ष, दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं पिताजी, तो छोटे हैं तो फिर इसका मतलब दादाजी की आयु 26 वर्ष बड़ी होगी। तो दादाजी की आयु हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 29 हो जाएगी। तो दादाजी की ये आयु आई। अब क्या करेंगे, तीनों के आयु का योग दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, तीनों का आयु को जोड़ देंगे। पहले बाईचुंग की एज लिखेंगे, फिर बाईचुंग के पिताजी की एज लिखेंगे, फिर बाईचुंग के दादाजी की एज लिखेंगे और बराबर में लिख देंगे 135। देखो x और x जुड़ के 3x बन जाएगा। ये 29, 26 और 29 ये जुड़ के आपके 84 बन जाएंगे। अब क्या करना है, 84 का पक्षांतरण करना है। 84 का हम क्या करेंगे, इधर पक्षांतरण करेंगे, क्योंकि संख्या में संख्या माइनस होती है। तो पक्षांतरण कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 51। तो 3x बराबर 51, तो x बराबर आ गया 51/3 यानी 17 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 17। तो 17x बराबर 17 आया। तो x किसकी आयु थी? बाईचुंग की। तो बाईचुंग की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 17 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 17 वर्ष। अब बाईचुंग के पिताजी की आयु कितनी है? x प्लस 29 है, उसमें आप 17 जोड़ देंगे। तो 17 प्लस 29 ये जोड़ने पे आपके आएगा 46 वर्ष, यानी पिताजी की जो आयु होगी वो 46 वर्ष होगी। और बाईचुंग के दादाजी की आयु x प्लस 26, ये क्या दे रखे हैं? x प्लस 26 प्लस 29, तो हम इस x की जगह 17 लिख देंगे। तो 17 प्लस 26 प्लस 29, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा। 72 आ जाएगा। और इन तीनों की आयु को जोड़े, बाईचुंग की एज और पिताजी की एज और दादाजी की, जोड़ने पे अगर 135 आते तब तो आंसर आपका सही है, और जोड़ने पे 135 नहीं आते तो आपका आंसर गलत है। तो इसको आपको वापिस से कर सकते हो। ठीक है। तो तरीका मैंने बता दिया समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं। अब आपके देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पे दे रखा है 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। यानी 15 वर्ष बाद रवि की वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। 15 वर्ष बाद, तो रवि की वर्तमान आयु से स्टार्ट करेंगे। रवि की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो माना रवि की वर्तमान आयु x वर्ष है। 15 वर्ष बाद, तो आपको पता है आज की, वर्तमान का मतलब होता है अभी की, प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो इसमें 15 जोड़ देंगे तो 15 वर्ष बाद रवि की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? x प्लस 15 हो जाएगी। अब आपके यहाँ लिखा वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, तो वर्तमान आयु की 4 गुनी भी कर दिया।
अब क्या करना है, प्रश्न अनुसार लिखेंगे, यानी उसकी कब हो जाएगी, 15 वर्ष बाद उसकी 4 गुनी हो जाएगी, वर्तमान अवधि में 15 वर्ष जोड़ देंगे। तो आपको क्या करना है, दोनों को बराबर में रखना है, 4x बराबर x प्लस 15, 4x तो इधर लिखेंगे और x प्लस 15 इधर लिख देंगे। अब x को x के पास में पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 4x माइनस x बराबर 15, 3x आ जाएगा बराबर 15, x बराबर 3 का भाग दे देंगे 5 वर्ष, यानी x बराबर 5। तो रवि की वर्तमान आयु क्या आ जाएगी, आपके 5 वर्ष आ जाएगी। तो देखो आपको मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 11 और 12 अच्छी तरह से समझा दिया है। अब आपके इसका क्वेश्चन नंबर जो 12 के बाद में 13 है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी वह संख्या, वहीं से स्टार्ट करेंगे, एक परिमेय संख्या दे रखी है तो वह संख्या निकालनी है। तो वह संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या से अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। माना एक परिमेय संख्या बराबर x है, माना एक परिमेय संख्या बराबर x, एक परिमेय संख्या मान लिया हमने, माना एक परिमेय संख्या है x, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सीधा प्रश्न अनुसार लिखना है। प्रश्न अनुसार में क्या होता है, जैसे हमें क्वेश्चन में दिया होता है, हम सीधा समीकरण में ये होता है कि जैसे जैसे समीकरण में दिया होता है वैसे वैसे हम उसको करते हैं। अगर गुणा लिखा तो गुणा कर देते, जोड़ लिखा तो जोड़ कर देते, प्लस माइनस हो तो प्लस माइनस कर देते। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो एक माना एक परिमेय संख्या है। अब प्रश्न अनुसार में क्या लिखा है, परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करने पर। तो मैं देखो यहाँ पे प्रश्न अनुसार लिखने के बाद में क्या किया है, परिमेय संख्या क्या हमारी x, तो इसको हमें किससे करना है, 5/2 से गुणा करना है। तो 5/2 इंटू x कर दूंगा, फिर 2/3 जोड़ने पे तो बीच में प्लस का सिंबल लग जाएगा, 2/3 इसमें जोड़ देंगे, 2/3 जोड़ने पे -7/12 प्राप्त होता है, यानी जोड़ने पे बराबर में प्राप्त होगा, ठीक है। तो माइनस का 7/12 बराबर में लिख लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले x को 5 से गुणा करेंगे तो 5x/2, 2/3 बराबर -7/12। अब इसका लघुत्तम लेंगे, 6 आएगा। क्या आएगा, 2 और 3 अलग अलग पाड़े में आते हैं तो इसका लघुत्तम आपके 6 आएगा। अब आपको क्या करना है, 2 का भाग देना है 6, 2 के पाड़े में 6 कितनी बार बोलने पाए, 3 बार। 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15x आ जाएंगे। 3 के पाड़े में 6 2 बार बोलने पाए, 2 को आप 2 से करेंगे 4 आ जाएंगे, बराबर -7/12। अब आपको क्या करना है, तिरछे गुणा करनी, तो इधर भी भिन्न बन गई, इधर भिन्न। तो आपको क्या करना है, 12 को गुणा करनी है इस 15x + 4 से, और 6 की गुणा 7 से हो जाएगी, -7 × 6। 12 की गुणा करेंगे 15 से तो 180x, 12 की 4 से करेंगे 48 आएगा, फिर x नहीं आएगा, और -42। अब आपके 48 का पक्षांतरण हो जाएगा, तो आपके आएगा 180x बराबर -42 -48, प्लस के 48 है तो पक्षांतर होकर माइनस के 48 बन जाएंगे। 180x बराबर आपके बन जाएगा 90, माइनस के 90, x बराबर 90/180। 0 से 0, 9 के पारे से कर 9 × 9 9 दूनी 18, तो आपके आ जाएगा 1/2 माइनस का, यानी ये आंसर आएगा माइनस का 1/2, यानी वो कौन सी संख्या है, माइनस का 1/2 है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ समझा दिया, पहले परिमेय संख्या लेंगे x, उसको गुणा करेंगे 5/2 से और 2/3 जोड़ देंगे, -7/12 प्राप्त होगा। फिर x की गुणा करके लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेने पे जो संख्या है उसकी तिरछी गुणा करेंगे, तिरछी गुणा के बाद में पक्षांतर कर देंगे, सजाते पद को पक्षांतर कर देते, तो पक्षांतर कर देंगे, -90 आएगा,
x बराबर 90/180 आएगा, 0 से 0, 9 के पहाड़े से काटने में 1/2 आ जाएगा। तो आज आपको 3 क्वेश्चन करा दिए, तीनों क्वेश्चन आपको फेयर कॉपी में उतार लेना, और आगे भी मैंने पहले जो कराई इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो कि प्रॉब्लम समय आपके पहले इतने बड़े बड़े नहीं थे, लेकिन अब आपके 8th क्लास आ गई तो 8th क्लास में बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए आपको पहले से इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और नोट डाउन करके अच्छे से प्रैक्टिस करके उतार लेना। थैंक यू।